Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 5. चलिए अब हम यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग. इसमें है हाईली एक्सपेंसिव, अननेसेसरी, द रिजल्ट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, सो मैनी फॉर्म्स एंड परफॉर्मर्स, इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट सिस्टम. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है हाईली एक्सपेंसिव. इसमें है अ हैवी एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी सफ़र ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, इट्स ऑपरेशंस एंड स्टेशनरी विच कॉजेज कॉस्ट टू इंक्रीज. इसका मतलब ये है कि जब भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसमें जो भी ऑपरेशंस का या स्टेशनरीज का यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उस वजह से कॉस्ट उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है. फिर इसमें आगे है अननेसेसरी. इसमें है एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री डजेंट मेंटेन कॉस्ट अकाउंट्स इवन देन दे आर रनिंग स्मूथली. इसका मतलब ये रहता है कि जो भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करके रखते हैं, और इसके बाद भी जो भी बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही हैं. फिर आगे हैं हैंस इट इज़ अननेसेसरी एंड कॉस्ट एक्स्ट्रा वर्क. इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और वो क्या करता है, एक्स्ट्रा वर्क कॉज करता है, उसकी वजह से काम बढ़ जाता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है द रिजल्ट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी. इसमें है कॉस्ट डिपेंड अपॉन प्रीडिटरमाइंड रेट्स और स्टैंडर्ड आर यूज्ड विद सो मैनी बिलीव्स विच मे नॉट टेक प्लेस इन रियलिटी. इसका मतलब ये है जो कॉस्ट होती है ना वो काय पे डिपेंड होती है, प्री डिटरमाइंड रेट्स और स्टैंडर्ड्स पे. इसका मतलब ये रहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, और अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड कॉस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बिलीव्स के साथ करा जाता है. इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट को ही लिया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट को लिया ही नहीं जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो सही नहीं होते हैं. तो फिर इसमें आगे है कॉस्ट अकाउंट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी. इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो सही हैं या नहीं, क्योंकि उसमें एक्चुअल कॉस्ट का यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट का ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए. फिर इसमें आगे है सो मैनी फॉर्म्स एंड परफॉर्मर्स. फॉर्म्स का मतलब होता है शेप्स और परफॉर्मर्स का मतलब होता है इफ़ेक्ट. फिर इसमें देखते हैं टू रिकॉर्ड रिसेप्ट एंड इशू मटेरियल्स. इसका मतलब ये है इसकी जो भी रिसेप्ट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए और मटेरियल्स को इशू करने के लिए. टू रिकॉर्ड अराइवल एंड डिपार्चर. अराइवल मतलब आना एंड डिपार्चर मतलब जाना. फिर इसमें है टू रिकॉर्ड अराइवल एंड डिपार्चर फॉर ईच जॉब, डिविजन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड. हमें इसमें क्या करना होता है, हर एक जॉब का अराइवल और डिपार्चर रिकॉर्ड करना होता है कि मतलब कितना मटेरियल, कितना कैश उसमें आया और कितना गया उसमें से. फिर है डिवीजन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स. इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका डिवीजन भी हमें देखना होता है, और फिर क्या होता है उसके बेसिस पे हमें रिपोर्ट तैयार करना होती है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट सिस्टम. इसका मतलब ये है कॉस्ट सिस्टम का एप्लीकेबल नहीं होना. इसमें है दिस कैन नॉट बी अप्लाइड इफेक्टिवली इन सो मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड स्पेशली इन स्मॉल बिजनेसेस. ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ना वो बहुत सारे बिजनेसेस में अप्लाई नहीं हो सकता, और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें तो ये अप्लाई हो ही नहीं सकता है. ये स्मॉल बिजनेसेस में क्यों अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाईली एक्सपेंसिव रहता है. इसमें क्या रहता है कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से ये बिजनेसेस में अप्लाई नहीं हो सकता है, स्मॉल बिजनेसेस में. और क्या रहता है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, हम इनके रिज़ल्ट्स पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए भी. यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 5 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.